in literature classes provided by Divya Bhaskar Public School. Let us know about your first chapter of the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Again, I am going to explain word by word, line by line of your first poem. The road not taken, यानी कि सड़क जो जिस पर नहीं चला गया, इसका मतलब है कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड को जीवन माना, मानव का जीवन माना। नॉट टेकन यानी कि जीवन में बहुत सारे चॉइसेज आते हैं जिसमें हमको चुनाव करना पड़ता है कि किस दिशा में अपने जीवन को ले जा। ध्यान दें, अगर गलती हो जाता है तो उसका परिणाम जीवन भर पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं रहता। इसलिए इस कविता का संदेश है कि जो भी रास्ता चुनी है जीवन में, जो भी रास्ता अपनाइए जीवन में, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो जीवन में किसी और पथ प्रदर्शक रास्ते पर सफल होना हो, तो ऐसे में रोड यानी जीवन में आप चुनाव करें सोच समझ कर। इस कविता के माध्यम से हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ये टू रोड्स डाइवर्ट, कभी जा रहा है, कहीं जा रहा था, तो देखता क्या है कि दो सड़क डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब सेपरेटेड, यानी एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है कभी जहां पर एक दिशा में रोड इधर जा रहा और दूसरी दिशा में रोड इधर जा रहा, और कभी यहां खड़ा है। तो ही फेसेस डायलेमा, डायलेमा मीन्स दिग्भ्रमित होना, यानी अपने आप पर ये नहीं सोच पाना कि हम निर्णय लेने में कभी कभी असफल हो जाते हैं,
हम इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। तो यही है टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड, यानी कि येलो वुड ये जंगल है और जंगल में पत्ते गिर गए हैं। तो यहाँ रोड प्रतीक है लाइफ का और येलो वुड प्रतीक है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम, पेड़ों से सारे पत्ते अलग हो रहा है, गिर रहा है। तो ऐसे में कभी जा रहा है जंगल में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कभी कहता है कि कभी एक आदमी है, तो हाउ कैन ही ट्रेवल बोथ ऑफ द रोड। एक सिंगल एक आदमी कैसे दोनों रास्ते पर चल सकता है। आगे देखिए, एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में, एक पथिक के रूप में, एक राहगीर के रूप में, लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक कभी वहां खड़ा रहा। And looked down one as far as I could. उस सड़क पर दूर दूर तक ऐसे देखते रहा तो बहुत दूर तक सड़क चली जा रही थी। और to where it bent in the undergrowth, क्या हुआ? ये सड़क दूर झाड़ियों में, दूर दूर झाड़ियों तक चली जा रही थी, कभी को दूर तक दिखाई दे रहा। नाउ आप यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा के दो शब्द ध्यान देंगे। ये वर्ड मीनिंग है डाइवर्ज। डाइवर्ज मीन्स सेपरेट, अलग होना, बट जाना। ये अंडर ग्रोथ, इट मीन्स श्रब्स, यानी झाड़ी और जंगल की ओर। अब इसके बाद पैरा नंबर 2, देन टूक द अदर आज जस्ट एज फेयर। ध्यान दीजिए, एक दूसरा रोड देख रहा है, वहीं पे वो भी पहले रोड के समान फेयर था, यानी सुंदर था, मनोहर था। एंड हैविंग परहैप्स इट वाज ग्रासी एंड वांटेड दिया। क्या देखा कवि ने? संभवतः उस रोड पर बहुत सारे ग्रासी, यानी कि घास, हरे हरे घास थे रोड के किनारे किनारे। एंड वांटेड भी, और उस हरी हरी घास पर वांटेड वियर का मतलब कोई भी उस पर
अपने पैर से कुचला नहीं था, यानी कि कोई उस पर पहले से चला नहीं था। दो यद्यपि as far that the passing there, यानी कि लगता था कि कोई उस रोड से पासिंग गुजरा नहीं है, had warned them really about the same, और वह रोड, वह सड़क जहां पहले खड़ा होकर देख रहा था पहला रोड को, वो भी सेम दिखाई दे रहा था, उसी के जैसा। And dear students, your थर्ड पैसेज स्टार्टेज here. आपका तीसरा पैसेज शुरू होता है स्टैंजा। And both that morning equally late, चूंकि since और because Robert Frost is fond of nature, वो प्रकृति में या प्रकृति का बहुत शौकीन है, तो देखता क्या है कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, दोनों रोड पर, इस रोड पर, इस रोड पर, दोनों सड़क पर सूर्य के प्रकाश एक समान पड़ रहा था। इन लेज नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लड, सड़क पर जो पत्तियां गिरी हुई थी उस पर कोई भी पैर का निशान का धब्बा नहीं था और वो कुचला हुआ नहीं था, यानी ट्रोडन मीन्स कुचला हुआ, कोई उस पर चढ़ा नहीं था। और जिसके चलते पत्तियां काली हो जाती हैं तो उस पर कोई अभी तक चढ़ा नहीं था। कभी आगे क्या कहता है ध्यान दीजिए। ओह, अब कभी सोचता है आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, कभी कहता है छोड़िए पहला रोड पर, हम दूसरे दिन देखेंगे, यानी दूसरे दिन जाएंगे। Yet knowing how way lead on to way, ये जानते हुए how way lead on way, किस प्रकार से वह रास्ता आगे की ओर जाता है कभी को पता है। फिर भी ये लाइन देखिए, आई डाउटेड, फिर भी कभी को शक होता है। कैसे शक होता है? इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या शक हो रहा? शक यही हो रहा कि यदि मैं इस रोड से गया, इस सड़क से गया, तो क्या ये उस सड़क से मैं
पुनः वापस आ सकता हूं। ये है कवि की व्याख्या। अब अगला आप 4 नंबर स्टैंजा देखिए। इस लाइन में लास्ट स्टैंजा में कवि बता रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। मैं इन बातों को यानी अपने चॉइस के बारे में, अपने जीवन में सही रास्ते के चुनाव के बारे में, टेलिंग दिस विथ ए साई, गलत रास्ते अगर चुने तो क्या होता है? साई होता है। साई का मतलब पश्चाताप, और अफसोस करना। आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हैं, साई मीन्स रिग्रेट, रिपेंट, रिपेंट एंड regret are synonym of the word sigh। तो अफसोस कर रहा है। अफसोस करने की बात है क्या? अगर गलत रास्ते चुनते हैं करियर में या कहीं भी जीवन में, तो अफसोस दिखाई दे रहा। Some were ages and ages hence, ये जान दीजिए, HENCE, हंस। हंस का मतलब इस प्रकार से। एक गलत चॉइस का रिजल्ट क्या होगा? एजेस एंड एजेस, जुगों जुगों तक क्या हो जाए? असर पड़ेगा। उसका परिणाम स्वयं उस पथिक पर, यानी कि जीवन के जिस रास्ते पर जो आपने सेलेक्ट किया, जो चल रहा है, उसका परिणाम जुगों जुगों तक असर पड़ेगा। फिर यह रिपीटेड लाइन है, पहला स्टैंजा का ध्यान दीजिएगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कभी फिर कहता है दो रास्ते बटे हुए थे उस जंगल में, और मैंने क्या किया? आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने देखा कि जिस रास्ते पर कभी कोई चला ही नहीं है, वैसे रास्ते पर चल करके उसका अनुभव करें। तो कभी उसी पर चल दिया, and that has made, जिस रास्ते पर कोई नहीं चला उस पर कभी चल दिया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि that has made all the difference, जीवन में कवि को बिल्कुल ही डिफरेंस, यानी कि बीते जीवन से बिल्कुल नयापन लगा, बिल्कुल ही उसको नया नया अनुमान हुआ, नया ज्ञान हुआ, और जीवन में आगे बढ़ने के प्रति उसको लगा कि अब भविष्य अब मेरा बहुत ही डिफर हो गया,
तो ये था आपका रोड नॉट टेकन। अब मेरे छात्रों एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी कविता बिना साज सज्जा, बिना अलंकार के सुशोभित नहीं होता। इसी तरह से किसी भी कविता में अलंकारिक बात लिखा जाता है, जो भाषा में चमत्कार, जो भाषा में कलात्मक भाव उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस कहते हैं, माने साहित्यिक बात। कविता में भाषा को सुंदर लगने के लिए कवि साहित्यिक बात का प्रयोग करता है। जैसे आप फर्स्ट स्टैंजा में आप अंडरलाइन किया हुआ वर्ड देख सकते हैं, रोड, येलो वुड, ये दो शब्द हैं, रोड, येलो। तो रोड जो है वह सिंबॉलिक है, यानी प्रतीकात्मक है लाइफ के लिए, लाइफ के लिए। और येलो वुड पतझड़ मौसम के लिए, पत्ते गिर रहे हैं और पतझड़ मौसम के लिए येलो वुड का प्रयोग किया गया। तो बच्चों यहाँ पर रोड येलो वुड में कौन सा अलंकार हुआ, सवाल उठता है। तो मैं बता दूं, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर जो अलंकार उत्पन्न हुआ वो मेटाफर कहलाए, METAPHOR, मेटाफर। अब इसका हिंदी में माने क्या होता है, रूपक अलंकार। अब रूपक जैसा कि आप देखते हैं डबल अर्थ है, तुलना किया गया है। रोड का तुलना लाइफ से, येलो वुड का तुलना ऑटम सीजन, पतझड़ मौसम से। तो इसलिए यहाँ मेटाफर हुआ। अब इसका सरल और सिंपल एग्जाम्पल मेटाफर का बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सुंदर लाइन है, मेटाफर में क्या होता है, कोई हमको कहता है यू आर ए लायन। आप जरा सोचिए, क्या हम शेर है, शेर दिख रहा है? नहीं, हम रियल में शेर तो है नहीं। लेकिन कहने का भाव यह है कि इस भाषा में लाइन में चमत्कार आ गया, यानी कि मैं शेर के समान हूं। बात समझ लीजिए। तो आइए फिर देखते हैं, एज जस्ट एज फेयर, ये भी आपका लाइन देखिएगा।
दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी तुलना हुआ और पहला रोड दूसरे रोड के जैसा सुंदर है, तो वर्ड क्या लगा, एज। और यहां लगा एज, एज लगा, तो यहां भी तुलना होगा, लेकिन ये तुलना एज लगा के हुआ और काम वही हुआ शेर के जैसा। अब मान लीजिए एक लाइन देखिए सरल भाषा में कि यू आर लाइक अ लायन, शब्द है सिर्फ लायन, शब्द है सिर्फ शब्द है सिर्फ लाइक। एगो सिंपल कहे कि यू आर ए लायन, एगो में कहे कि यू आर लाइक ए लायन। तो लाइक या एज लगा रहे तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दें, सिमिली, सिमिली, सिमिली। अब इसका हिंदी क्या हुआ, उपमा अलंकार। किसी का तुलना चांद से किया जा रहा, किसी की तुलना गुलाब के फूल से किया जा रहा, उसको उपमा देकर किया जा रहा। तो उसी तरह से वो रोड जो है, पहला रोड दूसरे रोड के जैसा फेयर, सुंदर। इसके बाद अगला अलंकारिक भाषा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड भी। इसमें भी भाषा का चमत्कार हुआ। कैसे, तो वो देखिए यहां पर जो प्रयोग किया गया है वो है इस लाइन में पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया। अब आप पूछिए पर्सनिफिकेशन अलंकार क्या है, तो सिंपल भाषा में इसको समझिए, ये क्या है, आप समझ रहे हैं क्या है, ये निर्जीव है, इसमें प्राण नहीं है। तो कभी यदि निर्जीव वस्तु को सजीव जैसा व्यवहार करने लगे तो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में इसका माने हुआ पर्सनिफिकेशन का मानवीकरण। अब इसी से कोई बात करने लगे, ये बोल रहा, तो हालांकि ये निर्जीव वस्तु है, बोलेगा थोड़ो, लेकिन कभी लोग क्या करते हैं अपनी कल्पना में इसको किसी भी निर्जीव वस्तु से बुलवाने लगते हैं अपनी भाषा को चमत्कारिक भाषा देने के लिए। तो बच्चों इसको हम लोग मानवीकरण कहेंगे। और ध्यान दीजिए कैसे है, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड भी है। अब ये जो ईट शब्द है, इस पर घास बिछे हुए थे और कोई उस पर चला नहीं था,
इसका मतलब कि इसमें सजीवता ला दिया है, यह सजीवता ला दिया है, यानी कि ये निर्जीव जैसा नहीं प्रयोग किया गया। और दूसरी बात आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि इस कविता में एक राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम का मतलब लय में लय मिलना। कविता के लास्ट लाइन में, लास्ट वर्ड में कहीं कहीं आपको भाषा को कलात्मक करने के लिए लय में लय मिलाया जाता है। जैसे साई, यहाँ देखिए आई, क्या लगा आपको? एक जैसा लग रहा है ना? तो इसी को हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। तो राइम स्कीम में क्या है, इसका कला क्या है? तो है, यहाँ देखिए ए बी। तो बच्चों, that's all. How you feel? Like and subscribe please. And I think you like my study. Thanks.